मेरे पास ना PID 500U टेम्परेचर कंट्रोलर है सेलेक्ट का। अब ना आज हम इस टेम्परेचर कंट्रोलर में आज प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। जो मेरा इनपुट है 4 to 20 मिली एम्स और मुझे आउटपुट चाहिए, वो भी एनालॉग आउटपुट चाहिए और 0 to 10 वोल्टेज में चाहिए। ठीक है, आज इसका भी प्रोग्राम करेंगे। दूसरा टेम्परेचर कंट्रोलर है RS कंट्रोलर, जो मुझे डिजिटल आउटपुट चाहिए बट इनपुट है एनालॉग इनपुट। पहले हम इसका कर लेते हैं, फिर मैं एक बाय एक करके दोनों का बताऊँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम ना, सबसे पहले अपना ना इनपुट का ही प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसको पैरामीटर के अंदर में जाने के लिए ये बटन को दोनों को प्रेस करके रखेंगे। लेवल 0 आया, लेवल 0 पे ही पूरा इनपुट का अपना प्रोग्रामिंग हो जाता है। लेवल ये आगे इनपुट है हमारा सेंसर किस फॉर्म में वैल्यू दे रहा है। तो मेरा एनालॉग इनपुट है 4 to 20 मिली एम्प्स में। मैं चेंज कर लूँगा इसको, ये मेरा मिली एम्प्स हो गया 4 to 20 मिली एम्प्स। ठीक है, फिर ये सेकेंड वाला डिस्प्ले स्केलिंग लोअर स्केलिंग है और ये इनपुट का लोअर स्केलिंग। जैसे कि मेरा सेंसर है 4 to 20 मिली एम्प्स, डैट मीन्स मेरा लोअर इनपुट हो गया 4 मिली एम्प्स। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लोअर इनपुट का लोअर स्केलिंग हो गया। ये डिस्प्ले हायर स्केलिंग है, ये 999 है। इसको ना मेरा रेंज डिस्प्ले का है 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका सेंसर में वो लिखा रहेगा वही रेंज डालना है। जैसे कि डिफरेंट सेंसर रहता है, ये टेम्परेचर सेंसर है, मेरा जो टेम्परेचर का रेंज है 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर सिग्नल के फॉर्म में बात करूँ तो 4 to 20 मिली एम्प्स। तो इसको मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर देता हूँ। ये मैंने अपना हायर स्केलिंग सेट कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा इनपुट का हायर स्केलिंग है, एज इट इज ही रहेगा और ये भी 9 ही रहेगा। ये सेट पॉइंट का हायर स्केलिंग है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोअर लिमिट है। फिर ये मेरा लेवल 0 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी कंट्रोलर में वैल्यू शो करूँ देखूँगा ना, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए। देखो अभी 26 टेम्परेचर है, मेरा सेट पॉइंट 0 है, तो ये सेट पॉइंट 0 ठीक है, वो चेंज करेंगे। जो एक्चुअल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो उसने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो मेरा इनपुट का सेटिंग हो गया। अब ना जो मुझे आउटपुट चाहिए उसका सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये लेवल 0 है, अब हम लेवल 1 में जाएंगे। लेवल 1 में ट्यून को हम ऑफ ही रहने देंगे। और ये मेन है, मेन को रिवर्स को मैं एफडी करूँगा, क्योंकि जैसे मेरा सेट पॉइंट की अपर लिमिट में जाए, सेट पॉइंट से अबव जाए, तो मेरा क्या हो, आउटपुट मिलना है स्टार्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन चाहिए मुझे। अब ये फिर से आउट बाहर आ गया, फिर से मैं इनपुट लेता हूँ। ये ट्यून ऑफ हो गया, ये मेन एफडी ही रहेगा। PB L0 ही रहेगा। PB H1 है, इसको 100 ही रहने देंगे। लेकिन PB1 को ना ये 100 है, इसको हम डाउन करेंगे। ठीक है, ये बिटवीन 0 to 10 रहेगा। अब हम ये 0 to 10 सेट कैसे करेंगे, वो मैं मतलब आपको ना आउटपुट चेक करके सेट करना पड़ेगा कि आपको आउटपुट, आपके डिजायर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, मतलब एनालॉग आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे सेट पॉइंट को इंक्रीज करके देखेंगे। जैसे सेट पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू से मीट हो गया, आउटपुट 0 हो रहा है कि नहीं, सेट पॉइंट से मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इसी वैल्यू को आप अप एंड डाउन करोगे तो आपको मिलना है स्टार्ट IT। ठीक है, ये जो है एज इट इज ही रहने देंगे, इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसको ही छोड़ेंगे, यूजर साइकिल, ये सब एज इट इज, ये सबको एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, तो लेवल 1 भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये होने के बाद डायरेक्टली मैं अब लेवल 4 में जाऊँगा। ये 3 हो गया, लेवल 4। ठीक है, तो लेवल 4 में मैं एक बार चेक करता हूँ। ये मेरा PRFL ऑफ ही रहने देंगे, HC नो, जोन नो ही। अब ये मेन का रिले 1 ही देंगे। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, तो मुझे 0 to 10 वोल्टेज में चाहिए। ये कर दिया एज इट इज, फिर आगे की तरफ एज इट इज ही रहने देंगे मैं। ये मेरा आउटपुट का सेटिंग हो गया। अब मैं ना अपना सेट पॉइंट का सेटिंग करूँगा। तो मैं सेट पॉइंट दे रहा हूँ ना, उसका भी सेटिंग होता है, तो वो लेवल 2 में होगा आपका। ये अब ना लेवल 2 का सेटिंग करेंगे, जिसमें मुझे ना जो सेट पॉइंट का सेटिंग रहता है वो लेवल 2 से होता है।
लेवल 2 में मैं जैसे आगे आगे नेक्स्ट पढ़ूँगा, ये है मोड मेरा ना रिवर्स मोड में चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स मोड में सेट कर दिया मैं। ये मेरा सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट DU है, इसको ABS रखेंगे और सेट पॉइंट आपको जितना रखना है वो रख सकते हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, PVC1 0 हिस्टेरेसिस हम सेट कर लेंगे जितना आपने चाहिए। 1 2 रहता है, आपको कितना रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फिर हो गया लेवल 2, लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 4। इसी लेवल 3 लेवल से हमारा अपना PID 500U का प्रोग्रामिंग हो जाएगा, जो मुझे एनालॉग आउटपुट दे रहा, ठीक है। तो ये देखिए मैं अपना सेट पॉइंट यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेट पॉइंट जी, तो ये था मेरा PID 500U टेम्परेचर कंट्रोलर, जो यूनिवर्सल टेम्परेचर कंट्रोलर से है, जो एनालॉग इनपुट एंड इनपुट सपोर्ट करता है विथ एनालॉग आउटपुट के साथ में।